ओम शांति। 8/2/76। कनेक्शन और करेक्शन के बैलेंस से कमाल। यथार्थ टीचर की विशेषताओं को बतलाते हुए परम शिक्षक शिव बाबा बोले, टीचर्स को विशेष 2 बातों का अटेंशन रखना चाहिए। वो 2 बातें कौन सी? मधुबन से बाप के साथ तथा दैवी परिवार के साथ मर्यादा पूर्वक कनेक्शन हो। मर्यादा पूर्वक कनेक्शन ये है कि जो भी संकल्प व कर्म करते हो उसके हर समय करेक्शन करने के अभ्यासी हो। 2 बातें, एक यथार्थ कनेक्शन और दूसरा हर समय अपनी हर करेक्शन करने की अटेंशन। अगर दोनों ही बातों में से एक में भी कमी है तो सफलता मूर्त नहीं बन सकते। करेक्शन करने के लिए सदैव साक्षीपन की स्टेज चाहिए। अगर साक्षी हो करेक्शन नहीं करेंगे तो यथार्थ कनेक्शन रख नहीं सकेंगे। तो सदैव चेक करो कि हर समय हर बात में करेक्शन करते हैं। एक है बुद्धि की करेक्शन, जिसको याद की यात्रा कहते हैं। दूसरा है साकार कर्म में आते हुए साकार परिवार व साकार संबंध के कनेक्शन में आना। दोनों ही कनेक्शन ठीक हो। साकार में कनेक्शन में आने में मर्यादा पूर्वक हैं। जैसे रूहानी परिवार का कनेक्शन रूहानियत के बजाय देह अभिमान का कनेक्शन है, तो वो भी यथार्थ कनेक्शन नहीं हुआ। जो करेक्शन और कनेक्शन करना जानते हैं वो सदा रूहानी नशे में होंगे। उनका न्यारापन और प्यारापन का बैलेंस होगा। देखो, सिर्फ बैलेंस का खेल दिखाने के लिए कितनी कमाई का साधन बना है, वो है सर्कस। बैलेंस को कमाल के रूप में दिखाते हैं, तो यहाँ भी अगर बैलेंस होगा तो कमाल भी होगा, कमाई भी होगी। अगर जरा भी कम अथवा ज़्यादा हो जाता है तो न कमाल होता है न कमाई होती है। जैसे कोई भी खाने की चीज़ बनाते हैं, अगर उसमें सब चीज़ों का बैलेंस ना हो तो कितनी भी अच्छी चीज़ हो पर उसमें टेस्ट नहीं आएगा। तो अपने जीवन को भी श्रेष्ठ और सफल बनाने के लिए बैलेंस रखो, अर्थात समानता रखो। दूसरी बात, जैसी समस्या हो, जैसा समय हो, तो वैसे अपने शक्तिशाली रूप को बना सको। अगर परिस्थिति सामना करने की है तो सामना करने की शक्ति का स्वरूप हो जाओ। अगर परिस्थिति सहन करने की है तो सहन शक्ति का स्वरूप हो जाओ। ऐसा अभ्यास हो। टीचर्स माना बैलेंस। जैसा समय वैसा स्वरूप धारण करने की शक्ति हो। स्नेह की जगह अगर शक्ति को धारण करते हो और शक्ति की जगह अगर स्नेह को धारण करते हो तो क्या कहेंगे? अर्थात जैसा समय वैसा स्वरूप धारण करने की शक्ति नहीं है तो सर्विस की रिजल्ट भी नहीं निकलती और सफल भी नहीं होते। अगर नंबर 1 टीचर बनना है तो कोई भी धारणा पहले स्वयं में करो, फिर कहो। ऐसे नहीं कि खुद करो नहीं, केवल औरों को कहो। जो दूसरों को डायरेक्शन देते हैं वो पहले स्वयं में देखो कि वो आप में है। दूसरों को कहो कि सहनशील बनो और खुद ना हो तो वो टीचर नहीं। टीचर माना शिक्षक, अर्थात शिक्षा देने वाला। अगर स्वयं शिक्षा स्वरूप नहीं तो वो यथार्थ टीचर नहीं कहला सकते। सदैव ये स्लोगन याद रखो,
शिक्षक अर्थात शिक्षा स्वरूप और बैलेंस रखने वाला। अब क्वालिटी की टीचर बनना है, क्वांटिटी पर नज़र ना हो। क्वालिटी ही सबके कल्याण के निमित्त बन सकती है। तो अब टीचर की क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है, क्वालिटी बढ़ानी है। समझा इस अव्यक्त वाणी का सार? पहला, जो करेक्शन और कनेक्शन करना जानते हैं वो सदा ही रूहानी नशे में रहते हैं। दूसरा, अगर नंबर 1 टीचर बनना है तो कोई भी धारणा पहले स्वयं करो, फिर दूसरों को कहो। ऐसे नहीं खुद करो नहीं और दूसरे से कहते रहो। जो दूसरों को डायरेक्शन देते हो वो पहले स्वयं में देखो कि वो आप में है। तीसरा, जैसा समय वैसा स्वरूप धारण करने की शक्ति बढ़ाओ। चौथा, सफलता मूर्त बनने के लिए चाहिए एक तो यथार्थ कनेक्शन और दूसरा हर समय अपनी करेक्शन करने की अटेंशन। करेक्शन करने के लिए सदैव साक्षीपन की स्टेज चाहिए। अगर साक्षी हो करेक्शन नहीं करेंगे तो यथार्थ कनेक्शन रख नहीं सकेंगे। ओम शांति।